हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा नए यूट्यूब चैनल पे मैथ्स एंड फिजिक्स अनलॉक बाय सुनील गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करने जा रहे हैं जो चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन का है। और ये चैप्टर कॉमर्स ग्रेड 12 से बिलोंग करता है। तो इसके पहले के वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आप जाके एक बार ज़रा देख लीजिए, तो इससे आपको कैसे एक अच्छा खासा एक आइडिया मिल जाएगा। अभी आप देखिए, हम लोग जो अभी डेरिवेटिव या जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम करेंगे तो हमको यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन को देखना पड़ेगा। हम लोग ने इन्वर्स फंक्शन देखा, अभी नया आ रहा है पैरामेट्रिक फंक्शन। यह होता क्या चीज़ है? तो जैसे कि पिछले जितने भी केसेस थे, सब जगह पे हमको dy बाई डी एक्स ही dx निकाल रहे थे। ओके, ये फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस केस में भी हम यही फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर x करके एक रहेगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है जिसका फंक्शन क्या है, t है, और यहाँ पे एक y वेरिएबल है जिसका भी फंक्शन क्या है, t है। ओके, पहले हम किस में डील करते थे, या तो y या तो x था। अब यहाँ पे y भी है, x भी है, और एक और फंक्शन आ गया जो हो सकता है आपका t हो सका, या हो सकता है u भी हो सकता है, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। यानी तीन उसमें पैरामीटर दिख जाएंगे, y x एंड अदर वन। करेक्ट। जब ऐसे टर्म्स को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t में, जैसे x फंक्शन है और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो कभी भी यहाँ पे एक टर्म्स बनता है dx अपॉन dt। गॉट इट। और इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश टी, मतलब डिफ्रेंशिएट हो चुका है। दूसरा, y को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी, यानी इसका भी डिफ्रेंशिएट हो चुका है। ओके, और हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स की, दैट इज इक्वल टू वॉट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो एक पहला टर्म्स आएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। गॉट इट। बट एक चीज को याद रखना है यहाँ पे, dx अपॉन डी टी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पूरा टर्म्स ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमें हमेशा एक फॉर्मूले पे ज़्यादातर ध्यान देना रहेगा, वो है ये वाला। करेक्ट। अब जैसे जैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें बन कैसे रही है और हो कैसे रही है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। सो अगर आप क्वेश्चंस को ज़रा देखोगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280 है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे x को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक टर्म्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेक्ट, और इसे सेट कर देता हूँ एक जगह पे, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, हो गया। अब चलिए करते हैं इसे। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, डेफिनेटली dx अपॉन डी टी, और यहाँ पे 80 स्क्वायर है, सो a, और यहाँ पे dy बाई डी टी दे दो किसके लिए, t स्क्वायर के लिए। ओके ओके, तो अब इसका आप जब डेरिवेटिव करोगे तो टर्म्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू फ्रंट साइड में आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन होता है, और जब हम इसकी डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स, सो यहाँ पर क्या आएगा, n है और x n माइनस वन। बस यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, t है। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, a इंटू टू टी।
सो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना 2AT। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे dx अपॉन dt। गॉट इट। सिमिलरली अभी हमें क्या करना है, y के साथ भी करना है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2AT है। तो मुझे यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो उससे अच्छा क्या मैं करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यस, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t में। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a बाहर ले लो बिकॉज ए कांस्टेंट है, dy अपॉन डी टी। और यहाँ पे t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 बिकॉज इसका पावर 1 है। और ये सब चीज़ें हमें पता है। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आंसर 2a। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स के लिए क्या चाहिए, ये आपको एक बार लिखना पड़ेगा कभी भी, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब इसके अंदर आप चाहे तो अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो dy बाई डी टी क्या है आपका यहाँ पे 2a, और dx बाई डी टी क्या है आपका यहाँ पे 2at। और ये हम निकाले क्या dy बाई डी एक्स। तो इसमें देखिए आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 2a और यहाँ पे भी 2a कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या लास्ट में, हमारे पास बच जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। गॉट इट। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी कुछ हद तक वैसा ही है, टी ही दिख रहा है हर जगह पे। सो मेरा पहला काम है कि मैं इसको x इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, चलेगा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा, सॉरी t करूँगा, तो देखते हैं क्या बन जाएगा टर्म्स। इसे भी डेरिवेटिव करके देखते हैं। सो टर्म्स क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे dx अपॉन डी टी, और यहाँ पे मैं 2 और a को बाहर ले लेता हूँ और इसको डिफरेंशिएट देता हूँ। सो d अपॉन डी टी, और यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2a इंटू 2t। सो यहाँ पर टर्म्स क्या आएगा 4at, और ये क्या हो गया आपका dx अपॉन डी टी। गॉट इट। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है ए टी रेज टू 4। सो वापस से मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई शुड राइट लाइक दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। करेक्ट। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे dy बाई डी टी। ओके, a को बाहर ले लीजिए बिकॉज वो कांस्टेंट है। सो d अपॉन डी टी, यहाँ पे टर्म्स क्या बच गया आपका t रेज टू 4। ओके, जब आप इसे डेरिवेटिव दोगे तो क्या बनेगा, ये हमें पता है 4 पहले आ जाएगा, फिर t 4 माइनस 1 कितना होगा यहाँ पे 3। सो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4at क्यूब। ये हो गया आपका टर्म्स dy बाई डी टी। गॉट इट। और हमें चाहिए क्या, सो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। गॉट इट। ये सब्स्टिट्यूट कर दो और इसकी वैल्यू डाल दो। सो dy बाई डी टी कितना है 4, ये a है, और यहाँ पे ये t क्यूब है, अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है यहाँ पे आपका 4a, और यहाँ पे t है। सो इसमें देखने पे साफ साफ पता चल रहा है कि 4a एंड 4a गेट कैंसल। यहाँ पे t रेज टू 3 है, यहाँ पे t रेज टू 1 है, तो अगर इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे इसका पावर 2 बच जाएगा। तो फाइनल क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर। गॉट इट।
ये था आपका फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड सब क्वेश्चंस। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास थोड़े सा अच्छे क्वेश्चंस आए यहाँ पे। सो हम लोग लिखते हैं, मतलब पहले भी क्वेश्चन अच्छे ही थे, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले आ गए थोड़े से। x इज इक्वल टू ई रेस टू 3t। गॉट इट। अब मुझे इसको यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है। सो आई शुड राइट लाइक दिस यहाँ पर। अब मुझे याद दिलाना पड़ेगा आप लोग को फिर से कि जैसे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू ई रेस टू x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप जब भी डेरिवेटिव करोगे dy by dx, so it is always be a same e raised to x only, करेक्ट। अब इसको इसको रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे टर्म्स। तो मुझे यहाँ पे एक मिनट, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। अब यहाँ पे 3 d अपॉन dt, और यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ पर टर्म्स आ जाएगा e रेस टू 3t। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बट हमारा काम है पहले डेरिवेटिव करते हैं। सो इफ आई विल डू द डेरिवेटिव, सो क्या आएगा यहाँ पे e रेस टू 3t तो आने ही वाला है, बट मुझे एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, dt के रिस्पेक्ट में, क्यों? 3t की वजह से, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, e रेस टू 3t इंटू 3। गॉट इट। और अपना फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 e रेस टू 3t। ये आपका फर्स्ट बन गया। अब चलिए चलते हैं y वाले को पकड़ते हैं। सो y वाला क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू 4t प्लस 5। ओके, अब मुझे इसको वापस से t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो आई शुड राइट लाइक दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो टर्म्स क्या बन जाएगा, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो, सो मुझे यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा dy बाई dt, उसके साथ साथ dy बाई dt ई रेस टू 4t प्लस 5। गॉट इट। अब इसे आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ई रेस टू 4t प्लस 5। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार और, d अपॉन डी टी 4t प्लस 5। सो यहाँ पे टर्म्स क्या आएगा, ई रेस टू 4t प्लस 5। और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे 4t का, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, और 5 का तो कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा। सो आपके सामने क्या बच जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू 4t प्लस 5, और बाजू में यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो। गॉट इट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। करेक्ट, सबकी वैल्यू डाल दो। dy बाई डी टी क्या है आपका यहाँ पे, 4 ई रेस टू 4t प्लस 5। करेक्ट, अपॉन dx बाई डी टी क्या है आपका यहाँ पे, 3 ई रेस टू 3t। करेक्ट। तो यहाँ पे अभी इंडाइसेस के कंसेप्ट थोड़े लग जाएंगे। कैसे, जरा मैं बता देता हूँ, आप भूल गए होंगे। जैसे कि a रेस टू m है, और नीचे क्या है, a रेस टू n। दोनों के बेस सेम है, बट भले ही पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, a रेस टू
m माइनस n। सो सेम कहानी यहाँ पे भी होने वाली है, e रेस टू 4t प्लस 5 माइनस 3t, करेक्ट। सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 4/3 e रेस टू 4t माइनस 3t, मतलब सिर्फ t बच जाएगा और यहाँ पे लास्ट बचेगा आपका 5। ये आपका निकला dy/dx। ओके।